चलिए गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलिए जैसा कि पिछला क्लास में आपको कैसे सिखाया 11.4 एक्सरसाइज का 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया गया था। आज हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। गिवन दैट दिया है y बराबर x स्क्वायर अंडर रूट 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो भैया आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया है लॉग लेकर बनाया जाता है। तो लिखिए टेकिंग लॉग on both sides we get, दोनों तरफ log लेने पर हमको मिलेगा log x स्क्वायर अंडर रूट 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो जाएगा log y इक्वल टू log m by n का फॉर्मूला तोड़ेंगे। log m by n आपको बताया जा चुका है। log m by n इक्वल होता है log m माइनस log n। इसी प्रॉपर्टी को इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा log x स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 माइनस log 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। log y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला टूटेगा। log m इंटू n क्या बताया गया है? log m प्लस log n होता है। चलिए log m प्लस log n। बच्चा लोग ध्यान दीजिए, आपको पहले बता दिया गया है कि अगर किसी फंक्शन में रूट लगा हुआ है इसका मतलब उसका पावर 1/2 होगा। तो चलिए इसको इस प्रकार लिख लेंगे 1/2 माइनस, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होगा log m टू द पावर n, सो 2 आगे आ जाएगा 3x प्लस 1। ये हो जाएगा log y इक्वल टू log m टू द पावर n, फॉर्मूला लगेगा 2 आगे आ जाएगा 2 log x प्लस, यहाँ भी सेम कंडीशन 1/2 आगे आ गया log 4x प्लस 3 2 log 3x प्लस 1। कर दीजिए अब इसको डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा 1/y dy by dx। यहाँ ध्यान देंगे दो कांस्टेंट है बाहर, log x का 1/x प्लस 1/2 बाहर log x। ये हो जाएगा 1/x इनटू चेन रूल से अगर log को हटा दीजिएगा तो 4x से यहाँ मिल जाएगा 4, 3 का 0 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, log x का फॉर्मूला लगेगा 1/x और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या 3। ध्यान दीजिएगा ये y डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो dy by dx बराबर y इनटू ये क्या हो गया 2/x प्लस, काट दीजिए 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 2/4x प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 6/3x प्लस 1। बस यहाँ पे y का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy by dx बराबर कितना है y का मान, तो x स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू 2/x प्लस 2 यहाँ से अपने 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ बच गया 1/x, यहाँ बच गया 1/4x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3/3x प्लस 1। यह आपका मिल गया फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 19 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है फंक्शन y 2 sin x sin x का होल पावर 3/2 बाई रूट x। इसमें dy dx का मान निकालना है। चलिए दोनों तरफ log ले लेते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ log लेकर बढ़ेगा तो log y हो जाएगा log 2 x माइनस sin x होल पावर 3/2 बाय रूट x। जैसा पिछला क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाए थे log m/n, सेम कंडीशन यहां पे लगेगा। देख लीजिए वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बन जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे log m इंटू n, ये m का काम करेगा और ये पूरा n का काम करेगा। तो log m इंटू n का कंडीशन लगाइएगा तो हो जाएगा log m प्लस log n। तो log y इज इक्वल टू देखिए log m प्लस log n, n की जगह पर इतना हो गया। अच्छा अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं log x पावर 1/2। चलिए log y बराबर हो गया log 2 प्लस log m का पावर n, फार्मूला लगेगा तो n आगे आ गया और log x माइनस sin x बच गया, माइनस यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करिए, पावर आगे आ जाएगा, ये बच जाएगा log x। अब आइए इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा 1/y dy by dx बराबर log 2 तो कांस्टेंट है तो log 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। चलिए ये 0 हो गया। 3/2 log इतना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ध्यान से समझिएगा, तो 1/x हो गया। अब चेन रूल की बात करें, log हट जाएगा तो इतना बचा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो गया, sin x का cos x हो गया, माइनस 1/2 कांस्टेंट और log x का 1/x। y डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो dy by dx बराबर मिल जाएगा y इंटू, ध्यान दीजिए 3/2 x माइनस sin x, यहाँ है माइनस, आगे ले आइए माइनस सॉरी ये इंटू में रहेगा ना, यहाँ ये इंटू में है 1 माइनस cos x भी इंटू में है, यहाँ ये माइनस में 1/2x, y का मान पुट कर देंगे तो वही आंसर आ सकता है, इसको एलसीएम में ले लेंगे तो आपको आंसर आएगा। चलिए dy by dx बराबर y इंटू, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 2x इंटू x माइनस sin x, एलसीएम ले लीजिए 2x इंटू x माइनस sin x, 2x माइनस sin x कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखिए 3 में x से मल्टीप्लाई हो गया 3x और इसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x cos x हो जाएगा, माइनस 2x कैंसिल हो गया तो x माइनस sin x बचा हुआ है, ऊपर टी जाके गुना होगा तो हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस sin x, तो dy by dx का मान फाइनल आंसर आ चुका है। y का मान पुट कर दीजिए 2x माइनस sin x का होल पावर 3/2 इन बाय रूट x इंटू 3x में से एक x गया 2x माइनस 3x cos x प्लस sin x अब
मिटाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है और ये आईएएस में पूछा जा चुका है। लिखेंगे लेट y is equal to cos x cos 2x cos 3x। इसी से एक सिमिलर क्वेश्चन इसका दूसरा नंबर है sin x sin 2x और sin 3x। मैं ये बता देता हूं, वो आप खुद से बना लेंगे। इसमें हो जाएगा टेकिंग log on both sides we get, दोनों तरफ log लेने पर आपको प्राप्त होगा log y बराबर log, ध्यान देंगे cos x cos 2x cos 3x। अब देखिए log के फंक्शन में इनटू में सब फंक्शन दिया हुआ है तो ये सब प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे आप प्रॉपर्टी के अनुसार कह सकते हैं log m into n into p, जितना भी फंक्शन इसके मल्टीप्लाई में रहेगा वो सारा प्लस में चेंज हो जाता है। log m प्लस log n प्लस log p, यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करिएगा तो ये हो जाएगा log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हमको मिलेगा 1 by y dy by dx बराबर log cos x है तो log x का 1 by x हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा इनटू में log हट गया तो cos x का चेन रूट का हो जाएगा माइनस sin x। उसी प्रकार 1 by cos 2x इनटू cos 2x का sin 2x और 2x का हो जाएगा 2। log cos 3x का 1 by cos 3x cos 3x का sin 3x और 3x का हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, y को भेज दीजिए उधर गुना में तो dy by dx बराबर y इधर चलाया, ध्यान देंगे माइनस में sin by cos मिलके बना दिया tan x, यहाँ भी माइनस sin by cos मिलके बना दिया tan x और ये 2 इनटू में रहेगा सो 2 tan 2x, यहाँ भी वही 3 tan 3x। बस y का मान पुट कर दीजिए, तीनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो dy by dx माइनस कॉमन ले लिए, y का मान है क्वेश्चन में देख लीजिए cos x cos 2x cos 3x, यहाँ हो जाएगा tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का थर्ड। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, बस लॉग लेकर बनाना है। टेकिंग log on both sides we get, दोनों तरफ log लेकर बना रहे हैं, हो जाएगा log y बराबर log x minus 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 x प्लस 3 e के पावर x sin x। ठीक है, log m by n का फार्मूला इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा log y बराबर log m, ये पूरा m होगा ऊपर वाला 2x प्लस 1 x प्लस 3, n का मान लिखेंगे माइनस log n, नीचे वाला पूरा n होगा। चलिए कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिए सब गुना में है तो अभी सिखाए पीछे प्लस में बदल जाएगा और ये 2 गुना में है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। ये हो जाएगा log y बराबर
ये ध्यान दीजिए दोनों प्लस में होगा और ये माइनस से इनटू होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा log e के पावर x और माइनस log sin x। आइए कुछ और प्रॉपर्टी अप्लाई करें। log y log m के पावर n 2 आगे आ जाएगा तो log x minus 1 प्लस log 2x plus 1 प्लस log x plus 3 माइनस x को आगे ले आइए तो x log e हो जाएगा और माइनस log sin x हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा देंगे log e का मान हो जाता है 1। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 1 by y into dy by dx 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका 1 by x, x का तो 1 होता है टेबल से, प्लस log x का हो जाएगा 1 by 2x plus 1। चेन रूल बनाइएगा, log हटेगा तो ये 2x से क्या मिल जाएगा 2 और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x माइनस यहाँ u into v मत लगाना लगेगा। log e का मान 1 हो गया तो यहाँ सिर्फ x बचा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन। log sin x तो 1 by sin x into sin x का क्या cos x। चलिए आगे बढ़ते हैं, y को गुणा में ले जाइए तो dy by dx बराबर y, ये भाई साहब 2 by x minus 1 प्लस 2 by 2x plus 1 प्लस 1 by x plus 3 माइनस 1 और माइनस cos by sin का हो जाएगा cot x। बस y का मान पुट कर दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ dy by dx बराबर y का मान x minus 1 का होल स्क्वायर 2x plus 1 x plus 3 by e के पावर x sin x into ये सारा मान हो जाएगा वहां पे 2 by x minus 1 प्लस 2 by 2x plus 1 प्लस 1 by x plus 3, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 1 माइनस cot x। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें कोई दिक्कत है नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 का 4। ध्यान देंगे 20 का 4 वीडियो को रोक के पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है खुद से तो उसके बाद ये आगे देखिएगा। पहले खुद से ट्राई करना है, हम बना देते हैं। लेट y is equal to x plus 1 का पावर 3 by 2 into log x by x cube sin x। दोनों तरफ log ले लीजिए, टेकिंग log on both sides we get, ये हो जाएगा log y बराबर log x plus 1 का पावर 3 by 2 into log x by x cube sin x। ठीक है, log m by n का फार्मूला लगाइए तो हो जाएगा log y बराबर log m, ये पूरा m हो जाएगा इतना, ठीक है, माइनस log n, नीचे वाला पूरा n का काम करेगा। अब फिर फार्मूला लगेगा log m into n और यहां भी वही लगेगा। चलिए यूज करते हैं log y बराबर log m प्लस log n, यहां भी अप्लाई करेंगे, माइनस से गुना होगा दोनों माइनस हो जाएगा log x क्यूब माइनस log sin x।
एक लाइन और होगा log y इज इक्वल टू log m टू द पावर n टूटेगा 3/2 आगे हो गया log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 3 आगे हो जाएगा 3 log x माइनस log sin x। चलिए अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा 1/y into dy by dx बराबर 3/2 log x का 1/x हो जाता है प्लस इसका ध्यान से देखिए log x का 1/log x हो गया into log x है इसका 1/x हो जाएगा 3 अब बटा में log x का x 1/x माइनस log sin x है तो 1/sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x। y को भेज देते हैं दूसरी तरफ dy by dx ऊपर लिख देते हैं शायद आपको ना दिखे dy by dx is equal to y into 3/2 into x plus 1 3/2 into x plus 1 plus 1/x log x plus 1/x log x minus 3/x और माइनस cos by sin का हो जाएगा cot x। y का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है x प्लस 1 का पावर 3/2 into log x by x cube sin x into 3/2 into x plus 1 plus 1/x log x minus 3/x minus cot x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा 20 का पांचवा यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus 1 का होल स्क्वायर x minus 2 का होल स्क्वायर x plus 4 into log x। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, आप नॉर्मली आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं अभी बनाऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को खुद बनाइए। उसके बाद यदि नहीं बनता है तो हिंट्स में दे रहा हूं, उस हिंट्स के अनुसार आप बना लीजिएगा। ऐसे बहुत आसान है, बनाना चाहिए। Taking log on both sides, we get दोनों तरफ log ले लीजिए। log x plus 1 का होल स्क्वायर x minus 2 का होल क्यूब x plus 4 into log x। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई होगा तो log y इक्वल टू सब प्लस में log x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस log x minus 2 का होल क्यूब प्लस log x plus 4 प्लस log x। एक लाइन और लगेगा प्रॉपर्टी log y is equal to n आगे यानी 2 log x plus 1 3 आगे 3 log x minus 2 plus log x plus 4 प्लस log x। डिफरेंशिएशन करिए, इसके बाद कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट सेशन था, लास्ट क्लास था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.5 को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी बच्चे अब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इससे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको खुद से बना लीजिएगा। जस्ट लाइक यही क्वेश्चन है, वो इससे भी आसान है, उसमें सिर्फ 3 पार्ट दिया हुआ है, तो खुद से बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।